आरसीबी ने पहली बार जीता आईपीएल का खिताब। रोमांचक मुकाबले में पंजाब किंग्स को 6 रनों से हराया। विराट कोहली का 18 साल का इंतजार खत्म। पहले बल्लेबाजी कर आरसीबी ने 191 रनों का दिया था लक्ष्य। पंजाब की टीम 7 विकेट पर 184 रन ही बना सकी। खिताबी जीत के बाद भावुक हुए विराट कोहली मैदान पर घुटनों के बल बैठकर रो पड़े। बंगलुरु के बीजीएस मैदान में मैच देखने के लिए फैंस की उमड़ी भीड़। लाल जर्सी पहने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु के फैंस खुशी से झूमे, जमकर चलाए पटाखे। रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु की जीत के बाद बंगलुरु की सड़कों पर फैंस उमड़े, खुशी में जमकर डांस किया। अहमदाबाद में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु के समर्थकों ने जीत की आतिशबाजी जमकर की। रोशनी से जगमग हुआ नरेंद्र मोदी स्टेडियम। अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम के बाहर आरसीबी के फैंस ने जमकर आतिशबाजी की। जीत की खुशी में झूमे लोग। कलबुर्गी में आरसीबी की जीत का फैंस में गजब उत्साह, खुशी में नाचते नजर आए फैंस, जमकर की आतिशबाजी। विशाखापत्तनम में बीच पर पहुंचकर क्रिकेट फैंस ने जश्न मनाया, डांस किया, पटाखे चलाए, आरसीबी की जीत को सेलिब्रेट किया। कर्नाटक पुलिस ने कलबुर्गी के एसवीपी चौक पर सड़क पर हंगामा कर रहे लोगों पर लाठीचार्ज किया, लोगों को खदेड़ा। आईपीएल विजेता टीम रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 20 करोड़ रुपए मिले। रनर अप रही पंजाब किंग्स को प्राइज मनी 12.50 करोड़। आईपीएल 2025 की क्लोजिंग सेरेमनी में गूंजा ऑपरेशन सिंदूर। भारतीय वायुसेना ने आसमान में शानदार एयर शो किया, भारतीय तिरंगे की आकृति बनाई। क्लोजिंग सेरेमनी में बॉलीवुड सिंगर शंकर महादेवन ने अपने बेटे सिद्धार्थ और शिवम महादेवन के साथ परफॉर्मेंस दी। सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी गाने पर परफॉर्म किया। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारतीय सिंगर बी प्राक ने अपने गाने से बांधा समा, तेरी मिट्टी गाने पर परफॉर्म किया। स्टेडियम में 1 लाख से ज्यादा दर्शक मौजूद रहे। ऑपरेशन सिंदूर पर बड़ा खुलासा। भारत ने तबाह किए पाकिस्तान के 6 फाइटर जेट। सूत्रों के मुताबिक तकनीकी विश्लेषण से हुई पुष्टि। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 2 हाई वैल्यू एयरक्राफ्ट और एक C-130 ट्रांसपोर्ट विमान को भी मार गिराया। पाकिस्तान के 10 से ज्यादा ड्रोन और क्रूज मिसाइल्स भी तबाह। इंडियन एयरफोर्स के रडार और एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के फाइटर जेट्स को हवा में ही बनाया निशाना। सुदर्शन मिसाइल के जरिए करीब 300 किलोमीटर दूर एक हाई वैल्यू एयरक्राफ्ट को भी मार गिराया। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सीडीएस अनिल चौहान का बड़ा बयान। पाकिस्तान ने 8 घंटे में घुटने टेके, हमने 48 घंटे की लड़ाई को 8 घंटे में ही खत्म किया। 10 मई की रात 1 बजे ही युद्ध हार गया था पाकिस्तान। सीडीएस अनिल चौहान ने कहा, पाकिस्तान की मल्टीपल अटैक की कोशिश नाकाम, न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग बर्दाश्त नहीं करेगा भारत। सीडीएस अनिल चौहान ने भारत के ड्रोन सिस्टम को बताया मजबूत, कहा कोई भी मिलिट्री ऑपरेशन बिना रिस्क के नहीं होता। पाकिस्तान ने डोजियर में चौंकाने वाला खुलासा। कहा, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बलूचिस्तान को छोड़कर उसके हर सूबे पर हमला किया। पाकिस्तान को अब भी सता रहा है भारत के हमले का डर। अमेरिका पहुंचे बिलावल भुट्टो ने कहा, खतरा अभी टला नहीं है। अमेरिका से भारत को समझाने की अपील की। बिलावल भुट्टो के नेतृत्व में डोजियर लेकर अमेरिका पहुंचा है पाकिस्तानी डेलीगेशन। अपने नागरिकों, ठिकानों और एनर्जी वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले का आरोप लगाया। बिलावल ने न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशंस में चीन के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव से मुलाकात की। सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर स्टेटस से मिला, डोजियर सौंपा। शशि थरूर के नेतृत्व वाला भारतीय डेलीगेशन ब्राजील से पहुंचा वॉशिंगटन। अमेरिकी सांसदों और थिंक टैंक से करेगा मुलाकात। पाकिस्तान और आतंकवाद के लिंक की देगा जानकारी। अमेरिका पहुंचने से पहले ब्राजील में शशि थरूर ने कहा, भारत पाकिस्तान के साथ कर सकता है बातचीत यदि पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ उचित एक्शन लेता है तो। काहिरा में स्थानीय नेताओं के साथ मुलाकात के दौरान सुप्रिया सुले ने पाकिस्तान के साथ संबंध बनाने की पीएम मोदी की कोशिशों का जिक्र कर कहा, उसके बाद भी यह हमला दुर्भाग्यपूर्ण। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आज मोदी मंत्रिपरिषद की पहली बैठक। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 1 साल पूरे होने पर बैठक। सीज फायर को लेकर राहुल गांधी ने फिर उठाया सवाल। कहा, ट्रंप का फोन आते ही प्रधानमंत्री ने डाले हथियार, यही बीजेपी और संघ का चरित्र। राहुल गांधी ने कहा, कांग्रेस होती तो कभी सरेंडर नहीं करती। हम इस देश में विचारधारा की लड़ाई लड़ते हैं। बीजेपी और संघ की सरेंडर करने की आदत पुरानी। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी की पीएम मोदी पर टिप्पणी को आपत्तिजनक और घटिया बताते हुए कहा, उनमें विपक्ष के नेता जैसे गंभीर पद को संभालने की क्षमता नहीं। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने कहा, राहुल गांधी ने केवल ऑपरेशन सिंदूर का अपमान ही नहीं किया बल्कि भारतीय सेना और देश का भी अपमान किया। आज चंडीगढ़ दौरे पर रहेंगे राहुल गांधी, पार्टी की बैठक में होंगे शामिल। सूत्रों के मुताबिक जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग की तैयारी। कैश कांड को लेकर मॉनसून सेशन में महाभियोग ला सकती है सरकार। जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग की तैयारी की खबरों के बीच प्रधानमंत्री से मिले गृहमंत्री अमित शाह जेपी नड्डा के साथ उपराष्ट्रपति के घर भी पहुंचे। एसीबी ने दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को समन किया जारी। 9 जून को पेश होने के लिए कहा। सरकारी स्कूलों में क्लासरूम्स के निर्माण में हुए कथित भ्रष्टाचार का है मामला। बिहार विधानसभा चुनाव में ओवैसी के एआईएमआईएम ने महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ने का प्रस्ताव रखा। एआईएमआईएम प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम ने कहा, एआईएमआईएम वोटों का बिखराव नहीं चाहती है।
अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा का आज दूसरा दिन भारी तादाद में पहुंच रहे श्रद्धालु। नोएडा में बकरीद से पहले पुलिस ने सुरक्षा कड़ी की। पशुओं की कुर्बानी के लिए लोगों को जरूरी निर्देश दिए गए। यूपी के संभल में बकरीद से पहले पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। जामा मस्जिद सहित संवेदनशील इलाकों की सुरक्षा बढ़ाई गई। सोशल मीडिया पर भी पुलिस की नजर। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने श्रीनगर के लाल चौक का दौरा किया। दुकानदारों से बातचीत की। देश के पूर्वोत्तर राज्यों में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, बंगाल, बिहार और झारखंड में बारिश का अनुमान। मणिपुर में बाढ़ और बारिश ने मचाई तबाही। करीब 174 गांव बाढ़ में डूबे। 56,000 से ज्यादा लोग प्रभावित। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने सिलचर में कई राहत शिविरों का दौरा किया। बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात की।